हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों और स्वागत है आपका सबका अपनी क्लास यूआरडी एकेडमी में। और जैसा कि जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो थ्योरेटिकल वो आपको इवनिंग में आपको प्रोवाइड हो जाता है ना, आर और पीसीएस के लिए और डिफरेंट एग्जामों के लिए। और उसी क्रम में हम ऑप्शनल आज लेकर के आए, तो हम जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ेंगे और साथ में हम ऑप्शनल क्वेश्चन भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी करंट अफेयर्स के हैं। तो जहाँ तक कि आप अगर दोनों आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया तो समझ लीजिए आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छूटने नहीं है। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आपको डेली ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते जाएंगे और जो आपका शेड्यूल शाम को है ना, एक दिन छोड़ करके वो रहता है शाम को क्लास, तो आपको वो भी पूरा हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन शेयर जरूर करें, है ना। अगर आप पसंद आता है तो शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मेरे साथ क्या है आंसर जरूर दें। पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें, है ना, तभी ऑप्शन करने में मजा भी आता है कि आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, अपना आंसर दे रहा है, तो उसके बाद मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ कि आंसर क्या होगा इसका। लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, पेपर ओरिएंटेड ही होंगे, है ना। जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी प्रकार के हम क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो जैसे कह रहा है कि नई दिल्ली में, तो जिसमें देखिए क्वेश्चन में भी आपका एक आंसर छिपा ही रहता है। जैसे कह रहा है नई दिल्ली में इसका 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सेना सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहले तो दिल्ली में हुआ है, उद्देश्य क्या है इसका। तो ऑप्शन है जैसे कैडेटों को सैन्य जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराना, आपातकालीन स्थितियों में सही प्रतिक्रिया देने के तरीकों को समझाना, युवाओं में सैन्य आत्मसमर्पण देशभक्ति भावना का विकास, और लास्ट ऑप्शन है युवाओं में नेतृत्व और टीम वर्क की एक मजबूत नींव बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युवा में नेतृत्व और टीम वर्क की एक मजबूत नींव बनाना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि दूसरा कह रहा है कि लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी आयोजित किया गया है। ठीक है, जेसीसी आयोजन कहाँ पर हुआ है आपका? लखनऊ में। पहले तो कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। इसके चार ऑप्शन है, तो कौन सा है, किस थीम के साथ है? तो सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। तो ये इसकी क्या है? थीम है। ये जितने मैं क्वेश्चन कराते हैं आप अगर एक दो बार इसको दोबारा देख लेंगे, जैसे एक बार देखा दोबारा एक बार देख लेंगे, तो सारे ऑप्शन क्या है आपको याद हो जाएंगे। तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन तो कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। थीम क्या थी? सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। ठीक, दूसरा। चलिए, ये अपने आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ठीक है, जब आप आंसर देंगे फिर इसके बाद मैं बताता हूँ, और लगातार बस पढ़ते रहिए, है ना। तैयारी देखें, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका, जैसे आपका आर हो या किसी जैसे पीसीएस ही हो, है ना। करंट अफेयर्स आपने अगर अच्छा कर लिया है और अच्छे करंट अफेयर्स में आप लगभग लगभग सारे क्वेश्चन एक सही करके आए हैं तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स ही उसमें वीक कर लिया है ना, तो जीएस में आपके मान लीजिए कुछ गलत हो गए तो फिर सिलेक्शन क्या है कि आपका 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन आपका करंट अफेयर्स क्या है अच्छा हो तो चांस बढ़ जाते हैं ना। मान लीजिए जीएस में कुछ टॉपिक नहीं सही हुआ तो कम से कम वो कवर कौन करता है? आपका करंट अफेयर्स कवर करता है। ठीक, और सारे एग्जाम के लिए मिला के जितने भी आपके एग्जाम लगे हो उन सब एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आपका काम आएगा। ठीक है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस दो देशीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो चार ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, राष्ट्रीय जिला न्यायिक सम्मेलन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं कला सम्मेलन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्मेलन। तो किसका राष्ट्रीय जिला न्यायिक सम्मेलन का क्या है भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम था, इसका क्या है उद्घाटन किया था किसने? नरेंद्र मोदी। और समापन समारोह में कौन शामिल थी? समापन समारोह में शामिल थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या है किसमें शामिल थी जब समापन समारोह हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया था, कंडक्ट कराया था ये सम्मेलन, और जिसके उद्घाटन समारोह में कौन शामिल हुए थे? मोदी जी। ठीक है, कह रहा परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कलपक्कम, कुडनकुलन, रावत भाटा, नरौरा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? कलपक्कम, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कलपक्कम है कहाँ पर पता होना चाहिए ना, कलपक्कम कहाँ पर है कहाँ पर है? तमिलनाडु। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये तमिलनाडु में है, कलपक्कम। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है बताइए? कहाँ पर? तारापुर। कहाँ पर? तारापुर पहला।
तारापुर कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। बना कब था ये? 1969 में। किसके सहयोग से था? यूएसए। किसके सहयोग से था? यूएसए के सहयोग से था। और ये कहाँ पर है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में बना था। कब गठन हुआ था इसका? 1969 में। और किसके सहयोग से बना था ये? यूएसए के। और पता है कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट हीटर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हो जाता है जो पहला, जिसमें शब्द पहला जुड़ा हो, समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो देश में हो, चाहे देश में हो, चाहे देश में हो। पहला फास्ट स्वदेशी फास्ट फीडर रिएक्टर है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आईआईटी बॉम्बे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, थिंक 2024 किसने स्टार्ट की है? भारतीय नौ सेना ने। किसने स्टार्ट किया है? भारतीय नौ सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस है ना, तो आईटी सेक्टर से जुड़ा है, तो क्या होगा ये? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक, चलिए। कह रहा है विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से दो गेवरा और कुसमुंडा किस देश में है? ये समझ लीजिए, ये आपके लिए पूछा जा सकता है। किस देश में है? कहाँ पर है? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? सही। गेवरा और कुसमुंडा किस देश में स्थित है? किस देश में है? भारत में। भारत में तो है, लेकिन किस राज्य में है? ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है ये। और ये कोल इंडिया लिमिटेड के तहत ये दो खदानें हैं। तो कुल मिला के विश्व में इनकी रैंकिंग प्रोवाइड की गई है कि मतलब टॉप में, विश्व में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर में है। गेवरा को मिला है दूसरा स्थान, और कुसमुंडा को मिला है विश्व में चौथा स्थान। बड़ी बात है अपने आप में कि विश्व में गेवरा दूसरे नंबर में सबसे बड़ी खान है, और कुसमुंडा चौथे नंबर में। तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। और सीआईएल तो पता ही है कैसी कंपनी है, एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। और इसका गठन कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, तो सीआईएल का गठन कब हुआ था? 1975 में। और कंपनी की महारत्न कंपनियों का गठन और कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं। वो गठन आप जरूर याद रखें, ठीक है, पूछ लिया जाता है पेपर में। तो सीआईएल क्या है? महारत्न कंपनी। 1975 में गठन हुआ था। और ये दो खाने कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है स्मार्ट मंत्रालय ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया? ठीक है, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जा सकता, बट भी दिया है मैंने, तो इसका आंसर आप याद रखिए, ग्रीनिंग स्टील सतत विकास के मार्ग। ठीक है, ग्रीनिंग स्टील सतत विकास के मार्ग क्या है? इसका एक विषय था। ठीक, चलिए। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो मैंने अगस्त के करंट अफेयर में डिटेल में बताया मैंने इस क्वेश्चन को, तो आप इसको जरूर देख लें, है ना, पूरी जानकारी रखें। वधावन बंदरगाह के बारे में पढ़ाया भी मैंने, सब कुछ बताया है ना। सबसे गहरा बंदरगाह भी अब ये हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का
महाराष्ट्र में है ये कुल मिला के बदाऊन बंदरगाह। तो ये पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ लें, है ना। क्वेश्चन यहाँ से क्या है बन सकता है कि बदाऊन बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक। तो कौन सा इसका आंसर बदाऊन बंदरगाह है, ठीक। चलिए, कह रहा केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय जनसंघ संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में, ठीक। दूसरा, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? पूछा जा सकता है, क्योंकि 46वें सत्र में यूनेस्को के विश्व धरोहर संधि में भारत अगर कुछ योगदान दे रहा है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो कितने लाख डॉलर है? 10 लाख डॉलर। कितने लाख डॉलर का योगदान दे रहा है भारत? 10 लाख डॉलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ईटीएफ कौन सा है ना। ये पूछा जा सकता है। तो पहला तेल और गैस ईटीएफ कौन सा है? आपका आईसीआई प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ईटीएफ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? आईसीआईसीआई और प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ईटीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक सहमति जताई है? तो जब भी कोई समझौता होता है तो या किसी क्षेत्र में होता है या कितने हम डॉलर तक उसको हम बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ तक है ये? 100 अरब डॉलर तक। कहाँ तक? 100 अरब डॉलर तक। ऑप्शन नंबर सी कौन सा सही है? 100 अरब डॉलर। ये भारत और रूस के बीच क्या है? एक द्विपक्षीय समझौता है, ठीक। कह रहा है कि केरनी और अमेजन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पे शीर्षक से किए गए संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर कितना हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 7 ट्रिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। इस क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा केंद्रीय के एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ये पूछा जा सकता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? ये मध्य प्रदेश में। 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में किया है ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नागर विमान मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 15 जुलाई 2024 से सभी विमानों और विमान इंजन के कलपुर्जों पर कितने प्रतिशत दर से आईजीएसटी लागू करने की घोषणा की है, ठीक है। जो भी विमान है उनके जो पुर्जे हैं उन पर जीएसटी कितना परसेंट लगाने के लिए पेशकश की गई है? 5%। कितना? 5%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार से सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता? मैंने वही कहा ना कि कोई भी अगर समझौता किसी देश के साथ हो रहा है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो पूछा जा सकता है भारत और ताइवान के बीच तो क्या है? चाय और औषधि पौधे। क्या है? चाय और औषधि पौधे के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है भारत और ताइवान के बीच। किसके बीच? भारत और ताइवान के बीच, ठीक है। कह रहा मध्य भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने कहाँ पर आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया? तो ये आईसीजी ने भाग लिया। मैंने पढ़ाया था कि किसकी ये पहल किसकी थी? जापान की। जापान की पहल पर ये चालू किया गया था और भारत इस पर पार्टिसिपेट किया, भारतीय तटरक्षक बल ने। और ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वो यहाँ कहाँ पर हुआ है? ये इंचियोन में। कहाँ पर हुआ है? इंचियोन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इंचियोन। कह रहा पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय समझौतों को रणनीतिक स्तर तक बढ़ाने का है? तो ये याद रखिएगा, अभी पढ़ाया भी था मैंने अगस्त के करंट अफेयर्स में। 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड गए थे, है ना। यूक्रेन गए थे और मोदी जी कई देशों की यात्रा लगातार कर ही रहे हैं। तो ना एक सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि किस किस देश में कब कब गए। पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस बताइए, है ना, कब से कब तक। तो 21 से 22 अगस्त के दौरान कहाँ पर गए थे? वो पोलैंड गए थे और वहाँ पर क्या है इन्होंने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की है, ठीक है। कह रहा है कि नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? तो याद होना चाहिए कितना? 1000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी 1000 मेगावाट। नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? 1000 मेगावाट, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। भारत किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बैठक हुई है? तो भारत, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 28 जुलाई 2024 को भारत किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? किस देश के साथ है ना। आंसर दीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर लगा हुआ है, सर पे लगा हुआ है ना।
तो आप ढिलाई नहीं कर सकते पढ़ाई में, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सऊदी अरब। क्या होगा इसका आंसर, सऊदी अरब के शहर बैठे हुए। चलिए, कह रहा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, अगर किसी देश में आप अपने ही जो भी अनावरण कर रहे हैं अपने देश का, या किसी दूसरे देश में किसी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, याद होनी चाहिए। तो कहाँ पर की गई है इसका अनावरण, क्योंकि मोदी जी भी जाते हैं तो दूसरे देशों में कुछ ना कुछ अनावरण करते हैं ना, कोई भी अपने या किसी दूसरे देश में। तो इसका आंसर क्या है, जापान। क्या होगा इसका आंसर, जापान। ठीक है, कहाँ पर किया गया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, जापान में। कह रहा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य कौन बना है। तो याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था ये, बस का जब करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया था तो बताया था कोलंबो शिखर सम्मेलन में 5वां सदस्य कौन सा बना था, है ना। अगर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं इसका। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन है, बताइए कौन सा है, बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, 5वां सदस्य कौन बना है, बांग्लादेश। कह रहा है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने 12 जुलाई 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि गीतानस नौसेदा किस देश के पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। तो कौन से हैं, लिथुआनिया। कहाँ के, लिथुआनिया के राष्ट्रपति नए बने हैं गीतानस नौसेदा, और जो क्या है इनका दूसरा कार्यकाल है। गीतानस नौसेदा नाम याद हो और किस देश के बने ये याद हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। कह रहा है किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन देख करके आप बता सकते हैं ना, संसदीय मंच की बैठक है, तो संसदीय मंच की बैठक में इस 4 ऑप्शन में देख करके आप बता सकते हैं, गेस लगा सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो गेस लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है बताइए, संसदीय मंच की बैठक है तो कौन करेगा, बिरला। कौन करेगा, ओम बिरला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आप नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, लेकिन एक सटीक यही होगा ना कि ओम बिरला ही करेंगे, है ना। चलिए, कह रहा संयुक्त राष्ट्र जल उपसभा में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा है, सही याद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जल उपसभा में 10वां अफ्रीकी देश कौन सा जुड़ा है आपका, आइवरी कोस्ट। हाँ, कौन सा, आइवरी कोस्ट। ठीक है, चलिए। किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो याद होना चाहिए, सौर एयरलाइंस कहाँ, नेपाल। कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, नेपाल। ठीक, प्रहलाद जोशी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण की घोषणा की है। और एनर्जी समिट, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सस्टेनेबल एनर्जी फोरम, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो। 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि क्या हो रहा है भारत में होगा। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगर भारत में हो रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या होगा, ये नई दिल्ली में और किससे रिलेटेड है। ग्रीन हाइड्रोजन समझ लीजिए नवीन करणीय ऊर्जा से संबंधित होगा। ठीक है, कह रहा अगस्त 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है अ, जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया। कुल मिला के ये याद रखिएगा, है ना। नेट, जिसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। तो कौन सा एयरपोर्ट है वो, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसने क्या है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। ठीक है, याद रहेगा इतना, पहला एयरपोर्ट है तो पूछा जा सकता है। कह रहा है किसने विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है, तो आईबीआरडी ने। आईबीआरडी ने जारी किया। आईबीआरडी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है ना, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है ये। तो किसने जारी किया है, आईबीआरडी ने जारी किया है। ठीक है, याद रहेगा इतनी। चलिए ठीक। भारतीय प्राणी सर्वेक्षक वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुलंगा मत्स्य बंदरगाह के गहरे जल में रहने वाली डॉगफिश शार्क की कौन सी नई प्रजाति खोज की है। तो ये प्रजातियां पूछ लेता है ना। तो शार्क की कौन सी नई प्रजाति खोज की गई है, तो बता सकते हैं इसमें कौन सा, स्क्वेलिलस हीमा। ऑप्शन नंबर डी, याद रहेगा ये। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, हीमा से याद रहेगा। बाकी तो ठीक है, स्क्वेलिलस हीमा याद रहेगा। चलिए चलते हैं। कह रहा है बिहार के किन 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, ये मैंने बताया था वेटलैंड्स में जो जोड़े गए थे।
तो वेटलैंड्स में जो नए 3 जोड़े गए थे उसमें से मैंने कहा था कि ये 2 तो याद होने ही चाहिए और याद भी रहते हैं। तो नागी और नकटी ये कहाँ पर है? बिहार में, नागी और नकटी। वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चन है और मान लीजिए कि पूछा ही जा सकता है, पर्यावरण से रिलेटेड भी है और आपका करंट पे भी चर्चा में तो पूछ सकता है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है गिद्धों की एशियन प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र? विश्व का पहला, ठीक है, ना कि भारत का, विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्धों की प्रजाति के लिए खोला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये पूछ सकता है महाराजगंज। क्या पूछा ही जाएगा, कहाँ पर खोला गया है? महाराजगंज, ठीक है। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 2026 का कहाँ आयोजित की गई? CP26 2026 CP26 कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ पर आयोजित की गई है? कोच्चि, केरल में। ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि, केरल में, ठीक। समझ में आ गया? कह रहा है छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग, ये छत्तीसगढ़ के लिए है, ऑप्शन है, पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस को याद रखिए मुजफ्फरनगर जिला से, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस राज्य में पेस्ट टाइगर रिजर्व, तो पता ही कहाँ पर है? पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है, पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है, लेपर्ड कैट देखी गई है। तो पेज तो पता है ना, पेज कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए, याद होने चाहिए पेज कहाँ पर है। किस राज्य के पेस्ट टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, याद हो गई है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। पेज कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सिकाड़ा कीट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे अनौपचारिक रूप से बटरफ्लाई सिकाड़ा नाम दिया गया है? तो किस राज्य में ये बटरफ्लाई सिकाड़ा नाम दिया गया है? तो किस राज्य में? ये मेघालय में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। तो याद रहेगा, सिकाड़ा कीट की एक नई प्रजाति खोज की गई है किस राज्य में और जिसे बटरफ्लाई सिकाड़ा नाम दिया गया है, वो कहाँ पर है? मेघालय में। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के लिए ब्लॉकचेन एज ए सर्विस की पेशकश करने के लिए किस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विश्वस। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है कि ब्लॉकचेन से पूछ लेगा, ब्लॉकचेन से संबंधित 4 ऑप्शन बना देगा, तो ब्लॉकचेन के बारे में आपको अच्छे से पता हो कि है क्या ब्लॉकचेन और ये टेक्नोलॉजी विकसित की है, ये इसका नाम क्या है? विश्वस। क्या नाम है? विश्वस। देश भर में बनाया गया पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया गया है। समझ लीजिए कोई भी अगर पहला दिवस बनाया जा रहा है तो हाल फिलहाल बनाया गया पेपर के पहले ही अगर है तो मान लीजिए कि वो पूछा ही जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि पहला अंतरिक्ष दिवस कब बनाया था? 23 अगस्त, ठीक है, ये तो पता ही है 23 अगस्त है, ठीक। थीम इसकी याद होनी चाहिए, तो थीम क्या है? चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। थीम याद हो, 23 अगस्त को बनाया जाता है। थीम है चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना और भारत की अंतरिक्ष गाथा, ठीक है, ये पहला ऑप्शन। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट कहाँ से लॉन्च किया है? ठीक है, ये कहाँ से लॉन्च किया है? RHUMI फर्स्ट भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। ये लॉन्च कहाँ से किया गया है? चेन्नई के थिरुविंदई से। कहाँ से? चेन्नई के थिरुविंदई से, ठीक है, याद रहेगा। तो पहला रॉकेट है जो पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है RHUMI फर्स्ट, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? चेन्नई के थिरुविंदई से, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि किस स्वदेशी हल्के टैंक का निर्माण किया? तो अभी मैंने कराया था हाल में। किसका? जोरावर का। किसका किया गया है? जोरावर हल्का स्वदेशी टैंक है ये, तो जोरावर। इस संस्थान ने पैरेलल RANS सॉल्वर ऑफ के व्हीकल एंड थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस नामक कंप्यूटर फ्लूइड डैमनेस सॉफ्टवेयर विकसित किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने। किसका? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने, ठीक। कह रहा 5 जून 2024 को कौन सी महिला परीक्षण उड़ान के दौरान एक नए अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली महिला बनी? ये तो बताओ, खूब चर्चा में, ठीक है, क्या है? सुनीता विलियम्स। 30 मई 2024 को किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपना पहला उपकक्षीय परीक्षण वाहन सफलतापूर्वक क्या है? लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस इसका क्या है आंसर? पर इसका पहला क्या है? सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है।
द्वारा संचालित अपना पहला उपकक्षी परीक्षण वाहन क्या है लॉन्च किया है? तो किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना? कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बताइए। कह रहा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, नाग एंटी टैंक मिसाइल, अग्नि फर्स्ट, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका सही? चलिए नेक्स्ट। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नील बुखार, तो पता है कहाँ अलर्ट जारी किया था? केरल में। याद रखिएगा, वेस्ट नील बुखार के लिए अलर्ट जारी हुआ था कहाँ पर? केरल में। एनएचपीसी लिमिटेड ने नॉर्वे किस कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए समझौता ज्ञापन का क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो एनसी लिमिटेड नॉर्वे किस कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए समझौता, ठीक है, तो कौन सा है? मेसर्स ओसन सन। ठीक। तो ऐसी 50 क्वेश्चन थे, आपको मजा आया होगा पढ़ने में। आप इसको एक बार दोबारा अगर देखें तो सारे ऑप्शन क्या हो गए, याद हो जाएंगे। तो हम इसी तरह आपको कम से कम लगभग हर महीने का हम करंट अफेयर्स थ्योरेटिकल और जो आपका ऑप्शनल है एमसीक्यू के साथ क्या है ख़त्म करेंगे। इस तरह जुड़े रहिए। और पर डे आपको ये वीडियो क्या है, एक टाइम लगभग सुबह 10 बजे पर डे आपको एक वीडियो क्या है मिलेगा। तो और लाइव तो होगा शाम को थ्योरेटिकल, ठीक है, वो उसका टाइम 7:30 है। और ये आपको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।